सनाउल्लाह मस्ती खेल के ख्वाजा आसिफ के लिए नाजेबा अल्फाज। हुकूमती अरकीन फट पड़े, ऐवान मछली मंडी बन गया। हुकूमती अरकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, शदीद एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज हज़फ करवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। मस्ती खेल पूरे बजट इजलास में ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जरताज गुल बोली, ख्वाजा आसिफ का शेरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहना क्यों सबको याद नहीं। अहम इजलास में मुअत्तली ज्यादती है। PTI ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्सपेक्स कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए SOP जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ बोले, हर मामला फौज पर छोड़ देना खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, CPEC के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें, वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। उमर अयूब ने एक ही जुमले में सियासी मुखालफिन की धुलाई कर दी। खुर्रम धमाके में शहीद 5 जवान सुपुर्द खाक। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़राए दिफा, इत्तलात व नशियात, दाखिला और सिविल व फौजी हुक्काम भी शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए फौज पाकिस्तान मुत्तहदा इकाई है। आर्मी चीफ बोले, कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने स्वात में एक शख्स को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर वहशियाना अंदाज में मारने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। खिताब में कहा कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। ये एक वाक़या होता तो दरगुजर करते, मगर ऐसे वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती को मना किया है। MKM का मुल्क में माशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज मुल्क पर कर्ज का अज़ाब मुल्क चलाने वालों की वजह से आया। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बानी, PTI समेत तमाम सियासतदान और जर्नैल 1000 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएं। अपनी जायदाद का 25% अतिया करें। पाकिस्तान के अवाम इतने गयूर हैं कि अपने कपड़े बेचकर मुल्क का कर्ज उतारेंगे। अभी IMF को पता नहीं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कब्रों पर भी टैक्स लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाने के इजलास में फारूक H नाइक का ख्याल। बोले, IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लग सकता है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सलीम मानवीवाला ने कहा कि एक ट्रस्टी अस्पताल ने 20 लाख का बिल अदा करने तक मैयत वर्सा को नहीं दिया। अगर हुकूमत टैक्स छूट देती रही तो इन अस्पतालों का ऑडिट भी करे। सेनेटर फारूक H नाइक का कहना था कि ट्रस्ट अस्पतालों ने डॉक्टर भी बिठाए हुए हैं जो भारी फीस लेते हैं और ट्रस्ट के नाम पर इनकी लेबॉर्ट्रीज महंगी फीस चार्ज करती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के तहत सिर्फ मुसलमान ही जमात का रुकन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं, क्योंकि फहरिस्त ही जमा नहीं कराई गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने से मुताल्लिक केस की समाअत 24 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करेगा। सारे बोझ जो हैं मुस्लिम लीग नून नहीं उठाए हैं। जो हुकूमत का बोझ था, जो एस्टेब्लिशमेंट का बोझ था, ये सब
इलेक्शन का बोझ, ये सब मुस्लिम लीग नून के खाते में आए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि सियासत किस रुख जा रही है और उसमें मुस्लिम लीग नून का रोल क्या है, क्योंकि इस इलेक्शन ने मेरा ख्याल है कि हकीकत जो है वो काफ़ी वाजे कर दी है। मुझे कुछ PMLN से चाहिए नहीं था, सिर्फ एक सोच का फ़र्क था। वोट को इज्जत दो की सोच के साथ हैं। जब नून लीग ने इक़्तिदार की सोच अपना ली तो उस सोच में शामिल नहीं हो सका। अवाम ने पोलिंग स्टेशन में हमेशा दुरुस्त फैसले किए, हमने कभी अवाम के फैसलों का एहतराम नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया हमें गुफ्तगू, हम इस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़ कर आए, ज़रूरत महसूस की कि नई सियासी जमात बने। 6 जुलाई को सियासी जमात की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग कर देंगे। शमूलियत के लिए सियासी और गैर सियासी लोगों ने राब्ता किया। बानी PTI की रिहाई के लिए PTI अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI को अदालतों से तारीख पर तारीख मिली, ताखीर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। असद कैसर बोले पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, ये सरासर ज्यादती है। चीफ जस्टिस नाजायज कैद लोगों की फरियाद सुने। PTI की हुकूमत गिरा कर मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का आज खुद नोटिस ले। PTI रहनुमा रऊफ हसन का मुतालबा कहा कि मोहम्मद जुबैर ने एक बयान में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किया, लोगों को अहम ओहदे देने के बातें किए गए और हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया। इस मामले में शहबाज शरीफ ही शामिल थे। हमारा मुतालबा है कि मोहम्मद जुबैर के इंकशाफात पर कमीशन बनाए जाए और इस साजिश में मुलव्विस अफराद को सजा हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। रूठने और मनाने की ड्रामेबाजियों को आवाम खूब समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा गरीबों पर नए टैक्स लाद दिए गए, अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत बरसात तो गर्मी का जोर टूट गया। कराची में समंदरी हवाएं बंद, हफ्स और शदीद गर्मी से जीना महल। आज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, शहरी जाएं तो जाएं कहां, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रम हरान सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया इसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। गुजरावाला में बासर शख्स का बाप और बेटी पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजिम ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। 3 साल लाइबा जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। मुलजिम की तलाश जारी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल का राज, एक और घर उजड़ गया। मकतूल मोहम्मद सरवर दोस्त के हमरा घर के बाहर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। वालिद गम से निढाल कहा कि डाकू ने मोबाइल छीना, बेटे को कत्ल कर दिया। दुखियारी माँ ने कहा कि कल दोपहर का खाना साथ खाने का कहकर गया मगर लौट कर ना आया। 12 साल 78 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका। मजलूम ऊँटनी के मालिक का पुलिस तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत ने कहा बासर वडेरे गुलाम रसूल शर को बचाने की खातिर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमान को जेल कस्टडी में देते हुए सांगड़ जेल भेज दिया।
गाजा में रेड क्रॉस दफ्तर पर इसराइली बमबारी, 22 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले में 45 लोग जख्मी हुए। बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत में कसीर तादाद में पनाहगुज़ीन मुकीम थे। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। 50 रन और 1 विकेट की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हर्दिक पांड्या को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। बाबर आजम वतन वापसी पर एक कागज लहरा दें, कह दें साजिश हुई थी, फिर कह दें कि खत गुम हो गया, इनकी जान छूट जाएगी। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान को मुफ्त मशवरा दे दिया। पीसीबी की पॉलिसीज बदलती रहती हैं। एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। टीम की कारकर्दगी में किस तरह तसलसल आ सकता है? शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाकर कुछ वक्त तो दिया जाना चाहिए था। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने लगी लिपटी रखे बगैर अपनी बात कह दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।